नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी टॉक में। दोस्तों, आज कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 3.3 के जो सवाल हैं डिस्कस करने वाले हैं। तो इस मतलब आज जो थर्ड है वो दूसरे का थर्ड नहीं तीसरे का थर्ड से स्टार्ट करेंगे और थर्ड और फोर्थ आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देख लेते हैं इसका थर्ड प्रश्न क्या बोला है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम मान लेते हैं माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है। तो इसके जो क्या होंगे समीकरण बनेंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे कि 7 बल्ले यानी 7 में x का गुणा और गेंदें कितनी हैं, गेंद अपन ने y मानी हो, उनके हिसाब से 6 गेंद, 7 बल्ले और 6 गेंदें इनका मूल्य कितना है टोटल 3800 रुपये। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। और इसी प्रकार दूसरा समीकरण बनेगा कितना 3 बल्ले यानी 3x प्लस 5 गेंदें तो 5y बराबर कितना 1750। ये हो जाएगा समीकरण नंबर दूसरा। ये समीकरण दूसरा हो जाएगा। तो हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है क्योंकि प्रश्नावली 3.3 में प्रतिस्थापन विधि है और इसमें मतलब हम बज्रगुणन और प्रतिस्थापन विलोपन कोई भी विधि लगा सकते हैं, मतलब आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर वो बोलें कि हमें प्रतिस्थापन विधि से लगाना है तो उसे खासकर प्रतिस्थापन से ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ प्रश्नावली में 3.3 के अनुसार हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो इसमें हम गुणांक देखते हैं, जिस समीकरण के छोटे गुणांक देख रहे हैं उस समीकरण को लेते हैं जिससे मतलब आसानी से सॉल्व होता है, इसमें कैलकुलेशन नहीं बढ़ती। तो इसमें x का मान निकालेंगे समीकरण 2 से x का मान क्या आएगा 3x बराबर कितना 1750 माइनस में जाएगा 5y। x का मान क्या निकलेगा 1750 माइनस 5y बटा में कितना 3 ये हो जाएगा समीकरण तीसरा। अब इस समीकरण तीसरे से हम x का मान उठा के समीकरण 1 में रखेंगे, जिससे हमने इससे तो निकाला है, इसमें नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे फर्स्ट वाले में। तो समीकरण लिखेंगे थोड़ी सी बात, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे हम पूरा ही मान रखेंगे। तो 1750 माइनस कितना 5y बटा में 3 और यहाँ कितना है 6y बराबर में कितना है 3800। यहाँ से 3 भगाने के लिए पूरे समीकरण में कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई गुणा का ही चिन्ह होता है यहाँ। 1750 माइनस 5y 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 तो कट जाएगा, यहाँ होगा 3 का तो कितना 18y और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 309 8 24 की 4 और 3 3 9 2 कितना 11400 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 709 7 पना 35 की 5 7 7 49 और 3 52 की 2 7 एकम 7 5 12 यानी 12250 और 7 का 5 में माइनस 5y में तो 7 पना 35y प्लस का कितना है 18y बराबर में 11400 तो 12250। यहाँ कितना बचा घटने के बाद 35y है माइनस की और ये 18y प्लस की हैं तो कितना बचा माइनस की 17y बराबर में कितना 11400। अब 17y को ले जाएंगे उस साइड और 11400 को लाएंगे इस साइड। 12250 11400 माइनस प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का बराबर में कितना माइनस का है उस साइड गया तो 17y प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचा घटने के बाद 0 से 0 5 से 0 में तो कितना 5 ही और 12 में से 4 में तो कितना 8 और यहाँ कैरी तो कुछ नहीं बचा 850 ही सिर्फ यहाँ बचा। यहाँ कितना 17y है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 17y बराबर में कितना 850 तो y का मान केवल कितना आएगा 850 बटा में 17 कैंसिल 17 पन्ना 85 1 0 कितना y का मान 50
और हमने माना क्या था, वाई को माना था एक गेंद का मूल्य निकल कर आया कितना, 50 रुपया। अब हमें चाहिए एक बल्ले का मूल्य, तो वाई का मान समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर तो कितना आएगा, x का मान मिलेगा हमें, x का मान मिलेगा, x बराबर है कितना, 1750 माइनस की 5y, 5y की जगह रखना है कितना, 50, बराबर बटा में कितना है 3। ये देखेंगे 1750 माइनस 50 का 5 में मल्टीप्लाई 55 25 यानी 250 बटा में कितना 3, कितना बचा घटने के बाद, 0 से 0 और 5 से 5 गई तो 0, और यहाँ कितना 7 से 2 गई तो कितना 5, 7 से 2 5 बचा, और यहाँ 1 बचा पहले से ही है, 3 का कर देंगे इसमें डिवाइड, 3 5 है 15 यानी 5 और 2 0, यानी जो है x का मान निकला वो क्या निकला, x का मान 500 निकला, 500 रुपये, यानी एक बल्ले का मूल्य निकला कितना, 500 रुपये एक बल्ले का मूल्य। तो ये हो जाएगा x का मान कितना 500, बल्ले का मूल्य हो गया 500, अतः लिख देंगे, अतः एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य 50 रुपये होगा। चलिए अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, चौथा देख लेते हैं। चौथे प्रश्न में क्या बोला है, चौथे प्रश्न में बोला है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब एक नियत भाड़ा तो फिक्स है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो दूरी चलती है वहाँ अलग से भाड़ा लगता है। अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये नियत भाड़ा तथा प्रति किलोग्राम भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की अगर यात्रा करना है तो कितना भाड़ा उसे देना होगा। चलिए देख लेते हैं प्रश्न। तो इसमें मानेंगे, चौथा प्रश्न, माना कि नगर में टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपये तथा अतिरिक्त चली गई दूरी के लिए भाड़ा y रुपये है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम फिक्स दूरी तय करते हो तो भाड़ा x रुपये लगेगा, लेकिन अगर अतिरिक्त दूरी चलती हो तो उस पर y रुपये भाड़ा देना होगा। तो इसमें समीकरण जो बनेंगे कुछ ऐसे बनेंगे कि नियत भाड़ा तो फिक्स है, दोनों कंडीशन में फिक्स है यानी x ही है। तो x प्लस कितने किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर के लिए जो अतिरिक्त भाड़ा है, 10 y है अतिरिक्त भाड़ा, 10y बराबर में कितना लग रहा है 105, और ये समीकरण नंबर आपको बन जाएगा फर्स्ट। और दूसरा समीकरण, ये तो भाड़ा फिक्स है और ये 15 किलोमीटर जो है वो अलग से अतिरिक्त दूरी के लिए भाड़ा है, इसका कितना लग रहा है 155 रुपये लग, ये समीकरण हो जाएगा दूसरा। तो देख लेते हैं गुणांक हल के, फर्स्ट में देख रहे हैं तो हम फर्स्ट लेंगे समीकरण 1 से x का मान क्या निकला 105 माइनस कितना 10y को ले जाएंगे उस साइड, तो ये आपका समीकरण बनेगा कितना तीसरा। तो समीकरण 3 से लिखेंगे, समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 1 से निकाला तो दूसरे में रखेंगे, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर जहाँ x मिले वहाँ रख देंगे 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10y प्लस के कितने हैं
15y बराबर में कितना 155। ये कितना बचा 105, 10y 15y, यहाँ सिर्फ बचेगा घटने के बाद 5y प्लस का, ये कितना है 155 सॉरी। तो 5y बराबर में कितना आएगा 105 को ले जाएंगे इस साइड, 155 माइनस 105, तो 5y का मान कितना 0, और यहाँ कितना 550, y का मान कितना डिवाइड में जाएगा 5 कितनी बार 10 बार में, यानी y का मान कितना निकला। ये अतिरिक्त दूरी के लिए भाड़ा है, कितना अतिरिक्त दूरी के लिए भाड़ा 10 रुपये। अब x का मान निकालने के लिए समीकरण 3 में रख देंगे y का मान, समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो x का मान निकलेगा x बराबर 105 माइनस कितना है 10y, यानी y का मान कितना 10 है, तो 105 माइनस कितना 10 100, कितना बचा x का मान केवल 5 रुपये, यानी नियत भाड़ा कितना है 5 रुपये। अब हमसे पूछा क्या है कि अगर 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, कितनी 25 किलोमीटर की दूरी अगर तय करनी है तो उसको भाड़ा कितना देना पड़ेगा, यानी वही कंडीशन हम सेटिस्फाई कराएंगे, कौन सी जो हमने पहली समीकरण बनाए थे। तो 25 किलोमीटर की अगर दूरी तय करनी है तो x तो नियत भाड़ा तो उसको x देना ही होगा, और 25y यानी कितना 25 किलोमीटर जाना है तो 25 तो क्या करेंगे 25 तो उसको देना होगा y में अतिरिक्त भाड़ा, और x जो है नियत भाड़ा तो सबके लिए फिक्स है। ये मान निकालेंगे, x का मान कितना 5 और 25, y का मान कितना निकला 10, यानी ये अतिरिक्त भाड़ा है। तो 5 प्लस 25 दाम कितना 250 में जुड़ेंगे 5 कितना 255 रुपये उस व्यक्ति को देने होंगे, कितने के लिए 25 किलोमीटर के लिए। चलिए ये जो प्रश्न है तीसरा और चौथा आपके हल होते हैं, और हाँ इसकी जो है PDF हम टेलीग्राम जो चैनल बना हुआ है NCERT टॉप के नाम से, और व्हाट्सअप चैनल भी बना हुआ है, उस पर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और इसकी पूरी विद सॉल्यूशन पूरा वहाँ नोट्स के फॉर्म में आपको मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स ज़रूरी बनाते जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम हमें यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है, तो आप नोट्स अपना ज़रूर क्रिएट करें। धन्यवाद।